हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिसार का नेक्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो चुका है। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1867 की। किसकी बात करते हैं? 1867 की। 1867 में नगर पालिका के द्वारा अध्ययन किया गया कि यह हिसार है ना पूरी तरह से चार दीवारी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? चार दीवारी से पूरी तरह से घिरा हुआ है। नगर पालिका के द्वारा 1867 ईस्वी में हिसार का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि हिसार है चार दीवारी से घिरा हुआ था और इसके अंदर चार गेट बने हुए हैं। पहला गेट था मोरी गेट, दूसरा गेट था नागौरी गेट, तलाकी गेट और कौन सा बना हुआ था? दिल्ली गेट। ये चार गेटों से मिलकर हिसार होना पूरी तरह से कवर था। बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। इनका भी हिसार में बहुत ज़्यादा योगदान है। जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड के निवासी थे। किसके निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। बात करते हैं बेगम, मेरठ की शासिका हुई करती थी बेगम समरू। बेगम की एक शासिका थी मेरठ की बेगम समरू। इनका नाम क्या था? समरू, बेगम समरू। जॉर्ज थॉमस से इतनी प्रभावित हुई बेगम समरू कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया था? जॉर्ज थॉमस से अपनी बेटी का विवाह किसने कर दिया था? बेगम समरू ने। जॉर्ज थॉमस का विवाह किससे हुआ था? मैडम बेगम समरू से। ठीक है, और बात करते हैं 1783 ईस्वी की। किसकी बात करते हैं? 1783 ईस्वी की। 1783 ईस्वी में हिसार है ना पूरी तरह से क्या हो गया था? जनहीन हो गया था। पूरी तरह से हिसार क्या हो गया था? जनहीन हो गया था। तो जॉर्ज थॉमस ने इसको दोबारा बसाया था। किसने हिसार को? पूछ लिया जाए कि हिसार को दोबारा किसने बसाया था और कब बसाया था? 1783 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने इसको दोबारा बसाया था और इन्होंने 1797 ईस्वी में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर अपनी टकसाल स्थापित की थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया थी? अपनी टकसाल स्थापित की थी। यहाँ पर उन्होंने सिक्के डालने की एक टकसाल भी स्थापित की थी। ठीक है, बात करते हैं सन 1887 की। 1887 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने इसके क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, इनका नामकरण किसने किया था? कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। और 1889 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। 1889 ईस्वी में किसने? लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? हिसार, हरियाणा में की थी। और बात करते हैं एक फेमस हस्ती ऑफ हिसार। हिसार की एक फेमस हस्ती हुई हैं
कौन हुई है? ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल, जिन्होंने 1970 में यहाँ पर क्या की थी? स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की थी। स्टील इंडस्ट्री की क्या की थी? आपने स्थापना की थी। और ओम प्रकाश जिंदल, इन्हीं की वजह से इसे मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम है सावित्री जिंदल। ओम प्रकाश जी की पत्नी का क्या नाम है? सावित्री जिंदल। ओम प्रकाश जी की पत्नी है सावित्री जिंदल, जो एशिया की सबसे अमीर महिलाओं के नाम में गिना जाता है। सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ये एशिया की सबसे अमीर महिलाओं में इनका नाम गिना जाता है। एशिया की सबसे अमीर महिला, सबसे अमीर महिलाओं में इनका नाम गिना जाता है। अमीर महिलाओं में इनका नाम गिना जाता है। वर्तमान समय में ये क्या रहेंगी? हिसार से क्या रहेंगी? MLA रहेगी। क्या रहेगी ये? वर्तमान समय से हिसार से क्या रहेगी? MLA रहेंगी। बात करते हैं नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल जो सावित्री जिंदल का बेटा है। नवीन जिंदल, नवीन जिंदल जो कहाँ से रहेंगे? जो कुरुक्षेत्र से क्या रहेंगे वर्तमान समय में? कुरुक्षेत्र से वर्तमान समय में क्या रहेंगे? सांसद रहेंगे। क्या रहेंगे? सांसद रहेंगे। और इन्होंने ही 26 जनवरी 2002 को आम जनता को क्या किया था? आम जनता को झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया था। झंडा फहराने का अधिकार किसने दिलाया था? झंडा फहराने का अधिकार किसने दिलवाया था? नवीन जिंदल ने। कब दिया था? 26 जनवरी 2002 को आम जनता को झंडा फहराने का अधिकार किसने दिलवाया था? नवीन जिंदल ने। और वर्तमान समय में कहाँ से रहेंगे? कुरुक्षेत्र से सांसद रहेंगे। और इन्हीं की पत्नी है सालू जिंदल। इन्हीं की पत्नी का क्या नाम है? सालू जिंदल। सालू जिंदल जो कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसी के लिए इन्हें 2007 ईस्वी में क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड दिया गया था। सालू जिंदल जो कि किसी की नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। और 2007 ईस्वी में इसको क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की इन्होंने क्या किया था? असीरगढ़ किले का निर्माण किया था। असीरगढ़ किले का निर्माण किया था। असीरगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कब किया था? 12वीं शताब्दी में। पूछ लिया जाए कि असीरगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और कब किया था? 12वीं शताब्दी में। और यह किला किसके लिए फेमस है? तलवारों के लिए यह किला प्रसिद्ध है। तलवारों के लिए किला क्या है? प्रसिद्ध है। यह किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए यह किला प्रसिद्ध है।
बात करते हैं हिसार के अंदर, और फैक्ट्स की बात करते हैं। हिसार के अंदर कौन कौन से अच्छे फैक्ट्स हैं। हिसार के अंदर सोरा खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिसार के अंदर सोरा खनिज पाया जाता है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, या पशुपालन फार्म है, पशु फार्म है। पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ पड़ती है, वो के भी कहाँ पड़ती है? हिसार में। सबसे ज़्यादा गर्मी पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा हिसार गर्मी किस में पड़ती है? तो हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर क्या क्या रहेगा पर्यटन स्थल के अंदर? बात करते हैं पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल में रहेगा यहाँ पर ब्लू बर्ड झील, और क्या रहेगा? गुजरी महल, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और 14 अप्रैल 2016 को 14 अप्रैल 2016 को यहाँ से किसकी शुरुआत हुई थी? ग्राम उदय से भारत उदय की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ग्राम उदय से भारत उदय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिसार से हुई थी। 14 अप्रैल 2016 से ग्राम उदय से भारत उदय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिसार से हुई थी। और बात करते हैं महाराजा अग्रसेन। हाल ही में क्या बनाया गया यहाँ पर? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, वो भी कहाँ बनाया गया है? हिसार में बनाया गया है। कहाँ बनाया है? हिसार में। 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन था, और हिसार से अयोध्या के लिए पहली हवाई जहाज चली थी। और बात करते हैं अगरवा की। अगरवा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? अगरोदक था। माना जाता है कि अगरवा को किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन महाराज ने इसको बसाया था। किसने बसाया था अगरवा को? महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। और यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से, किससे? अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा गणराज्य था? अगर गणराज्य था। कौन सा गणराज्य था? अगर गणराज्य था। और इसकी राजधानी हुआ करती थी अगरवा। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अगरवा इसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से अभिलेखों से पता चला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अभिलेख मिले हैं जिन पे लिखा हुआ है सा, रे, गा, मा, ठीक है। ऐसे 7 स्वर लिखे हुए अभिलेख मिले यहाँ पर, सारे गामा पा निधि सा, ठीक है। ऐसे 7 स्वर लिखे हुए अभिलेख भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगरवा से प्राप्त हुए हैं। अगरवा एक प्राचीन स्थल भी है। यहाँ पर क्या है? हड़प्पा से संबंधित भी बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं क्या क्या चीज प्राप्त हुई है। यहाँ से गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? सूर्य देवता की मूर्ति भी अगरवा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? अगरवा से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र।
और यहाँ पर क्या है, तापीय विद्युत केंद्र जो बना था। स्थापना इसकी हुई थी 24/8/2010 को बना था। कब बना था? 24/8/2010 को यह बना था। तो इसको कहाँ से कोयला प्राप्त होता था? कोयला कहाँ से प्राप्त होता था इसको? महानदी कोल्डफील्ड उड़ीसा से। महानदी कोल्डफील्ड से इसको क्या प्राप्त होता था? कोयला प्राप्त होता है। और पानी इसको प्राप्ति होती थी बरवाड़ा लिंक से। बरवाड़ा लिंक से इसको किसकी प्राप्ति होती थी? बरवाड़ा लिंक से किसकी प्राप्ति होती थी? इसको पानी की प्राप्ति होती थी। और पूछ लिया जाए कि इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता इसकी रहेगी 1200 मेगावाट। और यह कहाँ पर है? राजीव गांधी कहाँ पर है? कौन से गांव में है? खेदड़ गांव हिसार में यह बना हुआ है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।